हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी भाई भूपेंद्र में। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों का हिंदी का पेपर आपका हो चुका है। आशा है कि आप लोगों का हिंदी का जो पेपर है, चाहे आप सामान्य हिंदी का दिए हों या हिंदी का दिए हों, तो वो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और हाई स्कूल वालों का भी, क्योंकि जो आपका हाई स्कूल का पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए थे, और इंटरमीडिएट में भी। और हिंदी का पेपर जो था बहुत ही सरल आया था, और सब पूरा पेपर जो है आप लोगों ने कर दिया होगा अच्छी तरीके से। सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल गए थे। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और पूरा पेपर दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका इसमें मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, ये आपका था पेपर सामान्य हिंदी का 302 डी के, ये आपका प्रश्न पत्र कोड था। तो इसमें आपका ये दिया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र दो भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ये दिया था आपका। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन था आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह, ये है आचरण की सभ्यता के लेखक। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। दूसरे का कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चौथा है राष्ट्र का स्वरूप, ये पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। बहादुर कहानी के लेखक ये कौन है? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। अगला दिया है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? नवम सर्ग में, 9वें सर्ग में है। कुकुरमुत्ता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता कौन है? नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? अज्ञेय। निशा निमंत्रण का रचनाकार कौन है? हरवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण का कौन है? हरवंश राय बच्चन। तो ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव थे। आगे भी आपके व्याकरणिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये दिया था भाषा और संस्कृति वाले पार्ट से। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये भी आपका भाषा और संस्कृति वाले पार्ट से आ गया। बहुत ही सिंपल आपका इसमें क्वेश्चन आए थे। इसमें संदर्भ से आपका शीर्षक लिखना, लेखक का नाम, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने थे। आगे है पृथ्वी और आकाश, ये भी क्वेश्चन आप पैराग्राफ आपका पढ़ा हुआ होगा। फिर चौथा दिया था आपका ये वाला पैराग्राफ आपका, ये चौथा दिया था। और इसके बाद में था, ये पद्यांश में था पवन दूत का वाले पार्ट से। ये पवन दूत का वाले पार्ट से था, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे आपका ये दिया था सावधान मनुष्य। इसमें फिर एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। मैंने कहा था आपको 3 से 4 जीवनी याद कर लेनी है, और उसी में से आपको मिल जाएगी। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मैंने बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें मिल गई है। और इसमें है अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपके हैं। जो पिछली बार आए थे वो रिपीट नहीं हुए बस, क्योंकि बार बार बच्चे यही सोचते हैं कि हर बार वही रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं होता है, कि उसमें से 1 या 2 कभी कभी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं। लाटी ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना था। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। फिर था आपका स्वपठित खंडकाव्य श्रवण कुमार, और आपको करना था त्यागपति। त्यागपति खंडकाव्य की कथा संक्षेप में लिखनी थी, या त्यागपति खंडकाव्य के अलावा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। ये मैंने कहा था कि त्यागपति खंडकाव्य के अलावा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण 100% आएगा। ये आपका क्वेश्चन सेम टू सेम जो मॉडल पेपर में कराया था वही आ गया है आपका। आगे क्वेश्चन दिया है, ये संस्कृत से आ जाता है आपका पैराग्राफ। ये गया है अथवा करके महामना विद्वान, ये वाला आ गया है। तो इन दोनों में से किसी एक को करना था आपको। फिर ये आपका श्लोक है, ये दोनों श्लोक में से एक करना था। फिर आपका मुहावरे, ईंट से ईंट बजाना, अंग अंग ढीला होना, आंखें चार होना, ये चारों में से किसी 1 या 2 का करना था। 1 का करना था बस, उसका वाक्य प्रयोग भी करना था। फिर अपठित खंड गद्यांश करना, इसमें से क्वेश्चन आपको छांटने थे। 2 हैं, 2 में से किसी एक के क्वेश्चन इसमें से छांट के लिखने थे। इसमें से सही अर्थ आपको बताना था मनोज और मनोज्ञ। तो ये आपका आंसर हो जाता है कामदेव और सुंदर। जो ये वाला ऑप्शन लगा के आए होंगे उनका ये वाला सही हो जाएगा। सूर और सुर, सूर और सुर का मतलब वीर और देवता, क्या हो जाएगा? वीर और देवता। और ये क्वेश्चन दिया है
2 नंबर का किसी एक शब्द के 2 अर्थ सही लिखने हैं, नाक, पयोधर, अर्क और वारिद, इसमें से किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। बहुत बच्चों ने इसमें गलत लगाया, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि उपकार को मानने वाला, उपकार करने वाला नहीं, उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला मतलब कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो परोपकार करता है वो तो परोपकारी होता है। बच्चों ने क्या किया है? उपकार को मानने वाले पे क्या लगाया है? परोपकारी। फिर आपका है वाक्य को शुद्ध करना था। मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने अलमारी खरीदी, इस प्रकार से आपको। फिर वीर रस बताया था मैंने, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, इसमें से किसी एक 3 से 4, 3 बताए थे आपको, उसमें से आपका हर बार पूछ लेता है। वीर रस का उदाहरण, और आपको मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी बताया था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और इसका फिर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार या श्रेष्ठ अलंकार को आपको बताना था। फिर ये है दोहा, छंद अथवा कुंडलिया, इसका भी आपको बताना था। फिर लास्ट में आता है आपका विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र। ये आपको प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, मतलब आवेदन पत्र लिखना। फिर विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, कि खेल कूद की सामग्री के लिए आपको आकर्षित करने के लिए प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को पत्र लिखना था। और ये आ जाता है आपका एस्से। ये आपका 9 नंबर का आतंकवाद की समस्या बता रखा है मैंने, कि पर्यावरण प्रदूषण पूरा आपको डिटेल से बता दें कि पर्यावरण प्रदूषण आपका आ सकता है, और इम्पोर्टेंट भी था। ये दोनों आपके बताए हुए आ गए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय खेल। बहुत ही सिंपल 9 नंबर का, ये 6 नंबर का है। 15 नंबर तो आपको यहाँ पे सिंपल से ऐसे मिलने। तो ये पूरा पेपर था, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे बहुकल्पीय क्वेश्चन, बाकी तो सब आप लिख के आए होंगे, तो उससे थोड़ा अंदाजा लग जाए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं और कितने मार्क्स आ सकते हैं।